आरव शर्मा का जन्म उस रात हुआ जब कस्बे की सारी गलियां बारिश के पानी से भरी थीं। सरकारी अस्पताल के पुराने वार्ड में सीलन की गंध थी। खिड़की के शीशे टूटे थे और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। बाहर बिजली बार बार जा रही थी। अंदर नर्सें टॉर्च की रोशनी में काम कर रही थीं। सुनीता की चीखें पूरे वार्ड में गूंज रही थीं। दर्द से नहीं, डर से ज्यादा। ये उसका पहला बच्चा था। मोहन शर्मा पास की दीवार से टिके खड़े थे, पसीने में भीगे, दोनों हाथ जोड़कर बस एक ही बात बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, बस दोनों को ठीक रखना। जब बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी तो मोहन जैसे जड़ हो गए। नर्स ने बच्चा कपड़े में लपेटकर उनकी ओर बढ़ाया। बेटा हुआ है, उसने कहा। मोहन ने कांपते हाथों से बच्चे को थामा। बच्चे की आंखें बंद थीं, चेहरा सिकुड़ा हुआ, लेकिन सांसें तेज चल रही थीं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास मिठाई बांटने को पैसे नहीं थे। कोई रिश्तेदार बाहर इंतजार नहीं कर रहा था। कोई पटाखे नहीं फूटे। बस वह और उसका बेटा, एक पुराना सरकारी वार्ड और बारिश की आवाज। उसने बच्चे के कान के पास धीरे से कहा, तू मेरी तरह मत जीना बेटा, तू आगे बढ़ना। आरव का बचपन उसी एक कमरे में बीता जो घर कहलाता था। एक कोना जहां चूल्हा था, एक कोना जहां बिस्तर और दीवार से लगी एक पुरानी अलमारी जिसमें 3 जोड़ी कपड़े और कुछ बर्तन। गर्मियों में टीन की छत इतनी तपती कि दोपहर में फर्श पर नंगे पैर खड़ा होना मुश्किल हो जाता। बरसात में छत टपकती, माँ कटोरियां और बाल्टियां रखती जाती। सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से भीतर घुस आती। मोहन सुबह 5 बजे ऑटो लेकर निकल जाते। सुनीता 4 बजे उठकर 2 घरों में झाड़ू पोंछा, 3 घरों में बर्तन। आरव ज्यादातर समय पड़ोस की बूढ़ी अम्मा के पास बैठा रहता, जो उसे सूखी रोटी पर गुड़ लगाकर खिला देती थी। उसे तब तक पता नहीं था कि वे गरीब हैं। उसे लगता था हर घर ऐसा ही होता है। 5 साल का हुआ तो स्कूल भेजा गया। सुनीता ने पुराने दुपट्टे से सिलकर एक छोटा थैला बनाया। उसी में एक कॉपी, एक पेंसिल और रबर रख दिया। सुबह सुबह उसे नहलाया, बालों में तेल लगाया, माथे पर काजल का टीका लगाया और कहा, सीधे जाना, किसी से लड़ाई मत करना। पहले दिन आरव बहुत खुश था। उसे लगा अब वह भी बड़ा हो गया है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही सब बदल गया। अरे देखो, इसका बैग कपड़े का है, इसके जूते भी नहीं है, ये तो गरीब है रे। बच्चे हंस रहे थे। टीचर कुछ नहीं बोली। आरव चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। धीरे धीरे ये बातें रोज की हो गईं। लंच टाइम में बच्चे टिफिन खोलते, पराठा, बिस्कुट, चॉकलेट। आरव के टिफिन में सूखी रोटी होती। वह जल्दी जल्दी खा लेता ताकि कोई देख न ले। एक दिन एक लड़के ने उसका टिफिन खोलकर सबके सामने कहा, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। पूरा ग्रुप हंस पड़ा। आरव ने उस दिन आधा खाना भी नहीं खाया। तीसरी कक्षा में फीस देर हो गई। टीचर ने क्लास के सामने कहा, आरव कल तक फीस नहीं आई तो अंदर मत आना। अगले दिन भी फीस नहीं गई। उसे बाहर खड़ा कर दिया गया। पूरी क्लास उसे देख रही थी, कोई दया से, कोई मजाक से। घंटी बजने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। उस दिन पहली बार उसे लगा, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, इज्जत की भी होती है। घर आकर माँ से कुछ नहीं कहा। माँ पहले ही थकी रहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखती थीं। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा कम रहता। स्टेज पर कभी हाथ नहीं उठाता, कभी आगे बैठने की हिम्मत नहीं करता। 10वीं में स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक IAS अधिकारी आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे वे छोटे गांव से थे, कैसे लोग हंसते थे, कैसे 3 बार फेल हुए, कैसे चौथे प्रयास में पास हुए। पूरा हॉल चुप था। आरव की आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटी। घर आकर उसने पिता से कहा, पापा मैं IAS बनना चाहता हूँ। मोहन ने उसे देखा देर तक, फिर कहा, रास्ता बहुत मुश्किल होगा। आरव बोला, मैं मेहनत करूंगा। मोहन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात पहली बार उसने देर तक बेटे को सोते हुए देखा। जब मोहल्ले में पता चला कि आरव IAS बनना चाहता है तो बातें शुरू हो गईं। ऑटो वाले का बेटा अफसर बनेगा, पहले ढंग की नौकरी तो ढूंढ ले, ये सब फिल्मी सपने हैं। आरव सुनता रहा। अब उसे फर्क पड़ता था, लेकिन उसने जवाब देना नहीं सीखा था। उसने बस पढ़ाई तेज कर दी। कॉलेज में दाखिला मिला। पहली बार शहर थोड़ा बड़ा लगा। बिल्डिंग ऊंची, बच्चे अलग, माहौल अलग। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई। पहली बार लाइब्रेरी में। आरव को नोट्स चाहिए थे, मीरा के पास थे। तुम ये नोट्स दे सकती हो? हाँ ले लो, लेकिन वापस कर देना। बस इतना सा संवाद, लेकिन यहीं से बातचीत शुरू हुई। मीरा उससे उसके कपड़ों के बारे में नहीं पूछती थी, उसके जूतों पर ध्यान नहीं देती थी, वो बस उससे बात करती थी। धीरे धीरे कैंटीन, लाइब्रेरी, छत सब जगह साथ होने लगे। एक दिन मीरा ने पूछा, इतना पढ़ते क्यों रहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम अजीब हो। पहली बार किसी ने उसे अजीब कहकर छोटा नहीं किया था।
पहली बार किसी की आवाज में अपनापन था। समय के साथ दोनों करीब आ गए। न किसी ने प्रपोज किया, न किसी ने बड़े शब्द कहे, बस इतना समझ आ गया कि दोनों एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता था। एक दिन मीरा उसे अपने घर ले गई। घर बड़ा था, साफ दीवारें, ऐसी सोफा। उसके पिता ने शांति से पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरव ने सच बताया, ओएंटो चलाते हैं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। मीरा की मां मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान औपचारिक थी। उस दिन के बाद मीरा बदलने लगी। कम मैसेज, कम कॉल, कम मिलने का बहाना। फिर एक दिन उसने कहा, पापा नहीं मानेंगे। आरव, उन्हें लगता है हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आरव चुप रहा। वो समझ गया था। उसी साल पिता का एक्सीडेंट हुआ। फोन आया, जल्दी आओ, तुम्हारे पापा को ट्रक ने टक्कर मार दी है। अस्पताल में पिता बेहोश पड़े थे। सिर पर पट्टी, पैर टूटा, हाथ में ड्रिप। डॉक्टर ने कहा, लंबा इलाज चलेगा। ऑटो पूरी तरह खराब हो चुका था। कमाई बंद, इलाज का खर्च अलग। घर की हालत रातों रात बदल गई। माँ ज्यादा काम करने लगी, खुद बीमार रहने लगी, लेकिन बोलती नहीं थी। आरव ने कॉलेज के साथ काम शुरू कर दिया। कभी चाय की दुकान, कभी होटल में बर्तन, कभी गोदाम में बोझ उठाना। रात को शरीर टूटता था, लेकिन फिर भी वह किताब खोलता था। आरव की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वह जिसमें सपने थे, दूसरा वह जिसमें जिम्मेदारियां थीं। दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन बोझ अब कहीं ज्यादा भारी हो चुका था। पिता बिस्तर पर पड़े रहते। दर्द की दवाइयों से उनका चेहरा सूखा सूखा हो गया था। पहले जो आदमी दिन भर गाड़ी चलाता था, जो मजाक करता था, जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा बातूनी था, अब चुप रहता, दीवार को देखता रहता। कभी कभी आरव को लगता उसके पिता नहीं, उनकी परछाई बची है। माँ दिन भर काम करके लौटती तो भी थकान की शिकायत नहीं करती, लेकिन आरव देखता था उनके हाथ कांपते हैं, पीठ झुक गई है, आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके हैं। एक रात माँ ने धीमे से कहा, बेटा अगर पढ़ाई छोड़कर कोई ढंग की नौकरी कर ले तो। वाक्य पूरा नहीं किया। आरव समझ गया। उस रात वह छत पर बैठा देर तक अंधेरे को देखता रहा। आसपास के घरों से टीवी की आवाजें आ रही थीं, हंसी की आवाजें, शादी के गानों की धुनें। उसकी दुनिया इन सब से कटी हुई थी। उसे पिता के शब्द याद आए, हालात इंसान को तोड़ते नहीं बनाते हैं। अगले दिन उसने और ज्यादा काम ढूंढ लिया। सुबह 5 बजे दूध की डेयरी में, दोपहर कॉलेज, शाम चाय की दुकान, रात को सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट। नींद 3-4 घंटे की हो गई। हाथों में छाले पड़ गए। कई बार खड़े खड़े आंखें बंद होने लगती, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। यूपीएससी की तैयारी अब कोचिंग से नहीं, जुगाड़ से हो रही थी। पुरानी किताबें सेकंड हैंड मार्केट से, यूट्यूब लेक्चर, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स। पहला प्रयास दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला। रिजल्ट के दिन वह देर तक मोबाइल स्क्रीन देखता रहा। रोल नंबर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। कुछ देर तक दिमाग खाली रहा। फिर वह उठा, मुंह धोया और शाम की शिफ्ट पर चला गया। दुकान पर मालिक ने ताना मारा, क्या हुआ बड़े अफसर, रिजल्ट आ गया क्या? बाकी लड़के हंस दिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गिलास धोता रहा। दूसरा प्रयास, और ज्यादा मेहनत और ज्यादा उम्मीद, फिर फेल। तीसरा प्रयास, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं। अब उम्र बढ़ रही थी। मोहल्ले के लोग ताने देने लगे थे, अब तो शादी की उम्र हो गई, अब भी पढ़ ही रहा है, कुछ बन नहीं पाएगा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, आराम जरूरी है। आरव के पास आराम खरीदने के पैसे नहीं थे। उसी समय छोटी बहन पायल की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। वो उसे देखती और कहती, भैया आप ही मेरे हीरो हो। वह मुस्कुरा देता, पर भीतर डर बैठ गया था, अगर मैं टूट गया तो ये सब टूट जाएंगे। चौथा प्रयास, इस बार आरव ने खुद से कहा, ये आखिरी नहीं, ये निर्णायक होगा। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। हर दिन खुद से एक ही सवाल, क्या आज मैंने अपने सपने के लिए ईमानदारी से मेहनत की? इंटरव्यू के दिन जब वह कमरे में बैठा, सामने 3 लोग थे। एक ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी? आरव ने कहा, मैं हालात से हार नहीं मानता। कई बार लोग इसे जिद कहते हैं। कमरे में हल्की मुस्कान फैल गई। रिजल्ट आया। उस दिन माँ दाल पका रही थी। पायल स्कूल से लौटी थी। आरव मोबाइल हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। स्क्रीन पर लिखा था AIR 146। आरव शर्मा। कुछ सेकंड उसे समझ ही नहीं आया। फिर हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, बस इतना कहा। माँ ने उसकी आंखों को देखा और समझ गई। कुछ पल के लिए रसोई में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने चूल्हे के सामने ही सिर झुका दिया। पिता व्हील चेयर पर बैठे थे। आरव उनके पास गया, धीरे से कहा, पापा हो गया? पिता ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कांप रही थी, लेकिन उसमें सालों की दुआएं थीं। साल बीत गए। आरव अब अफसर था, साफ कपड़े, सरकारी गाड़ी, नाम के आगे सर, लेकिन भीतर वही लड़का था जो टिफिन छुपा कर खाता था, जो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, जो रात को छत पर बैठकर रोता था। एक दिन उसे उसी कस्बे के स्कूल में भाषण देने बुलाया गया। बच्चे सामने बैठे थे, उसी तरह की वर्दी, कुछ के पैरों में चप्पल नहीं
नहीं थी। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर, घर की हालत खराब है, लोग हंसते हैं, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? आरव ने उसे देखा। उसे लगा जैसे उसने खुद को देख लिया हो। उसने कहा, दिन बुरे हो सकते हैं, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं छोड़ते तो जिंदगी कभी हारती नहीं।